वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अरेज की। एक्चुअली अरेज क्या चीज़ है? अरेज हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो अरेज की एक अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अरेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि हम हमेशा वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और हर वेरिएबल में एक ख़ास वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे कि कोई ख़ास एक डिजिट या कोई भी स्ट्रिंग या एक डिजिट या अल्फ़ाबेट या इस तरह की चीज़ें। तो अगर लेट्स से कि हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और हम उन्हें एक जगह पर स्टोर करना चाहते हैं ताकि हम उन्हें एक्सेस कर सकें जल्दी से, तो ये अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अरेज इस चीज़ को पॉसिबल बनाते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल डाटा है, जैसे कि मल्टीपल फूड आइटम्स हैं या कोई और चीज़ है, हमारे पास एक लिस्ट है आइटम्स की, तो और हम उन सब चीज़ों को एक जगह पर एक वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अरेज। अरेज हमें ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक ही वेरिएबल के अंदर, जैसे उस वेरिएबल को अरे कहते हैं, एक ही अरे के अंदर हम उन सब चीज़ों को स्टोर करवा सकते हैं और बाद में उन्हें ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं कि हम अरेज किस तरह डिक्लेयर करवाते हैं और उनको एक्सेस करके हम अपनी जो स्टोर्ड वैल्यूज़ हैं उनको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अरेज को समझने के लिए सबसे पहले उसी तरह हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे जिसके अंदर हम अपनी अरे को सेव रखेंगे। तो मैंने अरे के नेम से ही एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया। क्योंकि हम एक अरे डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो एक कीवर्ड यूज़ करेंगे अरे। अरे के आगे राउंड ब्रैकेट्स ओपन होंगी, क्लोज होंगी और हमारी लाइन टर्मिनेटर मतलब कि सेमीकोलन। तो इस तरह आप अपनी एक जो है अरे डिक्लेयर करवा सकते हैं। अच्छा, अरे के अंदर क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं, तो मुख्तलिफ वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम किस तरह वैल्यूज़ एंटर करेंगे कि सबसे पहले जैसा कि बल्कि अपनी जो अरे है इसका नेम को चेंज करते हैं और करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स के नाम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया, मतलब कि मैंने एक अरे स्टूडेंट्स के नेम से सेव करवा ली। उस अरे के अंदर डाटा किस तरह स्टोर करवाना है कि ओके, मैंने 3 स्टूडेंट्स का डाटा सेव कर लिया। डाटा किस तरह सेव किया कि सबसे पहले सिंगल कोटेशंस यूज़ किए, उसके अंदर अपनी एक अरे नहीं स्ट्रिंग, जैसे कि हमारे पास जो यहाँ पर क्या है नाम, तो पहला नाम सिंगल कोटेशंस के अंदर, उसके बाद मैंने इन्हें डिफ्रेंशिएट किस तरह किया? कॉमा के साथ, ठीक है। तो एक कॉमा यूज़ किया, उसके बाद अगेन सिंगल कोटेशंस, उसके अंदर हमारा सेकंड नाम, उसके बाद फिर कॉमा यूज़ किया और उसके बाद फिर से सिंगल कोटेशंस और हमारा तीसरा नाम। तो 3 स्टूडेंट्स का नाम मैंने एक ही अरे में, जिसका नाम के स्टूडेंट्स है, इस अरे का नाम स्टूडेंट्स है, तो उसके अंदर मैंने सेव करवा लिया। अच्छा, अब इसे हम एक्सेस करके देखना चाहते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि अगर आप किसी भी अरे को प्रिंट करना चाहें तो उसको आप जस्ट एको नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है print_r, ठीक है। तो print_r के बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करेंगे और ऑफ कोर्स यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो पैरामीटर जाएगा वो हमारी अरे का नेम होगा, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसे सेव किया, अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो हमारे पास आउटपुट आ गई। तो आउटपुट में वो हमें बता रहा है कि हमारे पास अरे है, अरे में 0 इंडेक्स पर। अच्छा, आपने ये हमेशा याद रखना है कि अरे में एक की होती है, कि उस अरे के हर आइटम की जो लोकेशन है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास जो 0 की है इस टाइम, उसके अंदर हमारा जो डाटा सेव है वो है रेहान, ठीक है। की 1 के अंदर उस्मान और की 2 के अंदर अली सेव है। तो इस तरह आप जो अपनी अरे है उसके डाटा को देख सकते हैं कि उसके अंदर किस की पर हमारे पास कौन सा डाटा सेव है। तो अभी तक जो हमने अरेज का बेसिक फंक्शन पढ़ा है वो यही है कि अरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एट अ टाइम सेव करवा सकते हैं। आगे चलकर हम अरेज की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। अभी तक बस आप इतना याद रखें कि हम अरेज किस तरह डिक्लेयर करवा सकते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ को किस तरह लिख सकते हैं और बाद में उन्हें एक्सेस भी कर सकते हैं और उनकी पोजीशंस को भी चेक कर सकते हैं कि हमारी किस की पर कौन सी वैल्यू स्टोर है।